हाय वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अवनी इंस्टीट्यूट। मेरा नाम है अंशु मिश्रा और मेरी ओर से आप लोगों को गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। मेरा मतलब आप जिस भी समय इस वीडियो को देख रहे हैं। आज के वीडियो में क्लास 8 का चैप्टर 1.1 का क्वेश्चन नंबर 4, 5 यानी जहां तक हो सके देख लेते हैं कहां तक हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। वीडियो लंबी ना हो इसके कारण हम कम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अभी तो नहीं बता सकते हैं कितने क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, बट 4 नंबर से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 1, 2, 3 का सॉल्यूशन हम इससे पहले के वीडियो में दे चुके हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। आप लोग अपने बुक पे ध्यान दीजिएगा, यानी बुक निकाल के क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा। अगर आपके हाथ में बुक नहीं है तो कॉपी और कलम लीजिए। हम क्वेश्चन को बोल रहे हैं उसको नोट कीजिए। क्यों बोल रहे हैं क्वेश्चन को नोट करने? ताकि अभी हम जो क्वेश्चन का सॉल्यूशन निकालेंगे उसको देख के, उसको सीख के आप खुद से उसका सॉल्यूशन निकालिएगा वीडियो को बंद करके। ठीक है, तो वीडियो देखिएगा सिर्फ सीखने के लिए, उसके बाद फिर से आपको प्रैक्टिस करना जरूरी होगा। खुद से क्वेश्चन बनाइएगा। मैथमेटिक्स में क्या होता है, कितना भी आप लेक्चर सुन लें, कितना भी आप क्वेश्चन को पढ़ लें, कितना भी आप थ्योरी को पढ़ लें, लेकिन जब तक खुद से क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कीजिएगा तब तक आपको क्वेश्चन बनाने के लिए नहीं आएगा, यानी आपका एग्जाम में मार्क्स अच्छा नहीं आ सकता है। तो इसके लिए प्रैक्टिस जरूरी है, खुद से। दूसरे का प्रैक्टिस देख के नहीं, खुद का प्रैक्टिस जरूरी है। तो आप स्टार्ट कर रहे हैं तो आप लोग ध्यान दीजिएगा अपने पढ़ाई पे। और हम अभी स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 4 मेरा कहता है 5/18 को -7/72 के व्युत्क्रम से गुना कीजिए। क्वेश्चन 4 नंबर यही है ना आपका। इस क्वेश्चन को यहां ध्यान दे, इतना से ही समझ लीजिएगा। आगे है व्युत्क्रम से, के बाद है व्युत्क्रम से गुना कीजिए। ठीक है, तो यहां से ही आप समझिएगा कि 5/18 को -7/72 के व्युत्क्रम, किसके व्युत्क्रम? -7/72 के व्युत्क्रम से। व्युत्क्रम इनवर्स के बारे में आपको पढ़ा चुके हैं, इससे पहले हम वीडियो बना चुके हैं इनवर्स पर। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, एडिटिव इनवर्स के बारे में आपको समझा चुके हैं। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं, एक बार जाके देखिए तो आपको समझ में आ जाएगा कि किसी भी परिमेय संख्या का इनवर्स हम कैसे करेंगे, यानी व्युत्क्रम कैसे निकालेंगे। तो अभी हम आपको बताते हैं। यहाँ 5/18 को यहाँ लिखते हैं सॉल्यूशन, इसका कैसे निकालेंगे। 5/18 को का मतलब गुना होता है, यहाँ गुना का साइन देंगे। -7/72 का उल्टा क्या होगा? 72/-7। तो यहाँ पे क्या लिख दिए, इसका व्युत्क्रम हम बना लिख दिए ना। इसका -7/72 का व्युत्क्रम क्या हो गया? 72/-7। इसको हम सॉल्व कैसे करते हैं? परिमेय संख्या का गुना कैसे निकालते हैं? या तो अंश को अंश से गुना करते हैं, अगर कटने वाला संख्या होता है तो क्रॉस काटते हैं। कैसे काटते हैं? क्रॉस काटते हैं। क्रॉस काटने का मतलब ये हुआ कि यहां देखिए 18 से अगर हम 72 को डिवाइड कर सकते हैं, यानी काट सकते हैं। अगर कटने वाला होगा यानी डिवाइड, विभाज्य होने वाला होगा तो हम काट देंगे, जैसे यहाँ भी हो रहा है 18 से। अगर यहाँ 7 से 5 कटने वाला होता तो हम यहाँ काटते हैं। ठीक है, अगर कटने वाला नहीं संख्या रहता है तो क्या करते हैं? अंश को अंश से गुना करते हैं और हर को हर से गुना करते हैं, और जो परिमेय संख्या आता है वही मेरा आंसर होता है। तो हम यहाँ सबसे पहले देखेंगे संख्या पे ध्यान देके कि क्या कटने वाला है। यहाँ हम देख रहे हैं कि कटने वाला है। 18 एकम 18, 18 से 4 बार में कट रहा है 72, यानी 18 1 जा 18, 18 4 जा 72, पूरा डिवाइड हो गया है। अब हम यहाँ देखते हैं कि 5 को क्या करेंगे? इस 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 5 4 जा 20 अपॉन 7 -7 1 जा 7। यहाँ माइनस का 7 में साइन है तो हम यहाँ साइन लगाते हैं। माइनस का 20/-7, यही मेरा क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 आप ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 यही है ना आपका। इस क्वेश्चन को कहता है कि ये जो रूप है,
ये कह रहा है क्वेश्चन में कि के रूप, यानी इसके बाद लिखा हुआ है के रूप में कौन सा गुणधर्म है। गुणधर्म का मतलब प्रॉपर्टीज। तो हम आप लोग को 4 प्रॉपर्टीज पढ़ाए हैं ना, क्लोजर, कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव। ये चारों प्रॉपर्टीज में कौन सा प्रॉपर्टीज इसमें अप्लाई हुआ है, इस पे ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। अगर आप क्लोजर प्रॉपर्टीज, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज, एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज को जानते होंगे तो यहाँ क्वेश्चन में बताइए कि इस क्वेश्चन में कौन सा प्रॉपर्टीज अप्लाई हुआ है। यही क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है, यानी इसमें कौन सा नियम लागू हुआ है। इसमें क्या संबरक नियम लागू है, क्या क्रम विनिमय नियम लागू है, क्या साहचर्य नियम लागू है, या वितरण नियम लागू है। थोड़ा सा आप अपने यहीं पे वीडियो को पॉज कीजिए, यानी रोक दीजिए, और आप खुद से माइंड लगाइए कि इस क्वेश्चन में कौन सा प्रॉपर्टीज अप्लाई हुआ है। आप लोगों के लिए डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज यानी वितरण नियम पर एक वीडियो बना चुके हैं। उस वीडियो में जाके देखिए और आपको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज का नियम पता चल जाएगा कि वो किस रूप में होता है। अगर आप लोग को ऑलरेडी पहले से पता होगा तो इस क्वेश्चन को देखने से आपको लग रहा होगा कि ये वितरण नियम के फॉर्म में है। आपको लग रहा होगा कि ये किस फॉर्म में है, किस रूप में है, वितरण नियम के रूप में है। वितरण नियम यही कहता है ना कि कोई भी संख्या अगर ब्रैकेट के बाहर हो वो संख्या गुना के पोजीशन में रहता है। यहाँ देखिए गुना के पोजीशन में है। संख्या के ब्रैकेट के अंदर जितनी भी संख्या होती है उस संख्या से हम क्या करें, मेरी बात पे ध्यान दीजिएगा कि ये जो संख्या है ब्रैकेट के बाहर वाला संख्या, ये क्या करेगा, मल्टीप्लाई करेगा। किससे, ब्रैकेट के अंदर में जो संख्या है उससे, बारी बारी से। कैसे, बारी बारी से। यहाँ देखिए -1/3 को इक्वल टू का साइन लगा हुआ है। क्वेश्चन में देखिए कि यहाँ इक्वल टू का साइन लगा हुआ है, यानी क्वेश्चन ये है और आंसर है इस, आंसर नहीं है बट क्वेश्चन को वितरण नियम के फॉर्म में तैयार किया गया है। तो ये यहाँ हम देख रहे हैं कि इस क्वेश्चन को ध्यान से देखने के बाद हमें पता चल रहा है कि यहाँ इक्वल टू का साइन लगा हुआ है, यानी ये संख्या और ये संख्या दोनों बराबर है। क्या है, बराबर है। यानी ये -1/3 क्या कर रहा है, यहाँ पे देखिए ये अंदर वाली हर एक संख्या, अंदर में 1/2 है। हम अभी बोले ना कि अंदर वाली हर एक संख्या से बारी बारी से क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। क्या होगा, मल्टीप्लाई। यहाँ तो साइन दिख रहा है बट साइन दिखता नहीं है। साइन अगर हाइड भी रहेगा तो आप समझ जाइएगा कि ये मल्टीप्लीकेशन के फॉर्म में है और मल्टीप्लाई ही करना होगा। किससे, ब्रैकेट के बाहर वाली संख्या से। किसमें, ब्रैकेट के अंदर वाली संख्या में। कैसे, बारी बारी से। समझ रहे होंगे आप। तो यहाँ आप देखिए ये ब्रैकेट के बाहर में जो -1/3 है ये अंदर वाली हर 1/2 से यहाँ मल्टीप्लाई हो रही है ना। इसके बाद देखिए फिर प्लस का साइन लगा हुआ है। फिर देखिए फिर से क्या कर रहा है, ये -1/3 फिर से 1/4 के साथ में फिर कैसे आया, मल्टीप्लाई के फॉर्म में आया। इसका मतलब इसको अगर हम समझ रहे हैं कि ये ब्रैकेट के बाहर संख्या मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में है और अंदर वाली हर एक संख्या से जाके मल्टीप्लाई होगा, कहने का मेरा मतलब ये है कि ये इस फॉर्म में हमें पता चल रहा है। इस रूप में भी अगर हमें पता होगा कि ये 1/2 ब्रैकेट के अंदर वाली हर एक संख्या से जाके मल्टीप्लाई होगा, तो हम अगर इसका हम आंसर निकालते हैं और इस पोजीशन में जिसमें दिख रहा है कि हमें मल्टीप्लाई करना है, यहाँ भी मल्टीप्लाई करना है, उसके बाद जोड़ना है, इस पोजीशन में भी अगर हम आंसर निकालते हैं तो दोनों का आंसर क्या होगा, इक्वल होगा। यही तो है वितरण नियम। वितरण नियम इसी को तो कहते हैं। तो क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें नहीं बोल रहा है, हमें सिर्फ पूछ रहा है क्या
कि ये किस फॉर्म में है, इस पे कौन सा गुण धर्म का उपयोग किया गया है, आप बताइए। तो आप वितरण नियम को जब तक नहीं समझिएगा, वितरण नियम के बिहेवियर को आपको पता नहीं रहेगा, वितरण नियम का स्वभाव कैसा है, बिहेवियर कैसा है, ये जब तक आपको पता नहीं रहेगा तब तक इसका आंसर आप नहीं बता सकते हैं। इसलिए वितरण नियम को आपको समझना बहुत ही जरूरी है। इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्या होगा कि ये जो क्वेश्चन है किस फॉर्म में है, किस रूप में है, कौन सा गुणधर्म इसमें लागू हुआ है, तो वितरण नियम है ना। क्वेश्चन नंबर 6 आपको क्या कह रहा है उस पर ध्यान दीजिए। आपको ऑलरेडी पहले हम बोल चुके हैं कि आप या तो बुक लेके देखिए अपने बुक में, अगर आपके पास जहां भी इस वीडियो को देख रहे हैं और आपके पास अगर पेन कॉपी या बुक नहीं है तो आप अपने क्वेश्चन को माइंड में सेव कीजिए, माइंड में नोट कीजिए कि क्वेश्चन आपका कह क्या रहा है। क्वेश्चन आपका कह रहा है कि -1 1/8 का गुणात्मक प्रतिलोम 8/9 है। क्या है? 8/9 है। क्या ये 8/9 मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है? किसका? एक पूर्णांक 1/8 का, वो भी एक माइनस में है। यहां ध्यान दीजिए, वो भी एक क्या है? माइनस में है। क्या ये गुणात्मक प्रतिलोम है? हाँ तो क्यों और नहीं तो क्यों? इसका कारण सहित क्या करिए, उत्तर दीजिए। कारण सहित उत्तर देने के लिए आपके क्वेश्चन में कह रहा है। तो पहले हम इसको क्या करते हैं, इसको नॉर्मल फ्रैक्शन में क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं। यानी कि 8 एकम 8 एक 9/8 है ना। इसको हम क्या किए, तोड़ लिए, पूर्णांक तोड़े हैं। ये 9 जो है माइनस में है, ठीक है, ये 9 जो है माइनस में है। और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का डेफिनेशन क्या कहता है कि दी गई संख्या से वैसी संख्या को मल्टीप्लाई कीजिए जिसमें कि आंसर 1 आए। तो संख्या क्या आता है, इसी का उल्टा। इसका उल्टा क्या होगा, 8/-9। क्या होगा इसका उल्टा, 8/-9 होगा। यहां दिया हुआ क्या, सिर्फ माइनस का साइन। हम आपको हर टाइम एनी टाइम बोलते हैं कि मैथमेटिक्स में साइन का बहुत महत्व है। तो सिर्फ देख लीजिए यहाँ माइनस का साइन नहीं है तो इसका आंसर 1 नहीं आएगा। इतना हमें लग रहा है कि नहीं आएगा। तो गुणात्मक प्रतिलोम यानी कि मल्टीप्लाई का यहाँ साइन दिए। अब इसको दिया गया है, यहाँ पूछता तो हम ऑलरेडी इसमें सही सही आंसर लिखते। यानी कि माइनस यहाँ 8 ऊपर जाता इस पोजीशन में और नीचे आता -9। यहाँ तो वो नहीं है, यहाँ माइनस नहीं दिया गया है, माइनस आपके क्वेश्चन में नहीं दिया गया है। इसलिए हम यहाँ 8/9 देते हैं। 8 से 8 कट जाता है और 9 से 9 कटेगा 1 टाइम में, यानी माइनस ही 1 में लगेगा, यानी -1 आंसर आया। क्या ये गुणात्मक प्रतिलोम हुआ? 1 क्या इक्वल है 1 का? अगर -1 बराबर होता सिर्फ +1 का तो अभी आंसर मेरा उसमें हाँ देते कि गुणात्मक प्रतिलोम 8/9 है। लेकिन -1 इक्वल नहीं है 1 से, क्या है, 1 से छोटा है। आप ऑलरेडी पहले से जानते हैं ना कि 0 के राइट हैंड साइड में बड़ी संख्या और 0 के लेफ्ट हैंड साइड में छोटी संख्या होती है। यानी माइनस में जो संख्या रहता है 0 के लेफ्ट हैंड साइड में यानी कि कम है, 1 क्या है, बड़ा है, और -1 क्या है, छोटा है। लेकिन मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में क्या कहता है कि गुना करने पर, दी गई संख्या से गुना करने पर 1 आवे तो वह मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स यानी कि गुणात्मक प्रतिलोम होगी। लेकिन यहाँ तो वो शर्त मंजूर नहीं कर रहा है, यहाँ माइनस में संख्या आ गया, इसलिए इसका आंसर दीजिएगा नहीं। इसका आंसर क्या दीजिएगा, नहीं। यानी कि ये 8/9 गुणात्मक प्रतिलोम नहीं है। कारण आपको पता चल ही गया कि यहाँ नेगेटिव में आंसर आया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 पे आप लोग ध्यान दीजिए कि आपका क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि 3/1/3 का गुणात्मक प्रतिलोम 0.3 है, यानी 0.3 है। क्या है, 3/1/3 का गुणात्मक प्रतिलोम 0.3। क्वेश्चन को ध्यान से समझिए।
क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको क्वेश्चन को अस्थिर माइंड से, रिलैक्स माइंड से क्वेश्चन को देखना होगा कि क्वेश्चन मेरा क्या पूछ रहा है हमसे। क्वेश्चन आपका पूछ रहा है पूर्णांक में है, तो पहले तो हम पूर्णांक को तोड़ते हैं। पूर्णांक कैसे तोड़ेंगे? ये जो पूर्णांक में संख्या है हर से गुना होगा, यानी 3 तिया 9, और अंश जो है जुट जाएगा, यानी 3 तिया 9 1 10। यहाँ 10 बटे क्या होगा 3। ठीक है, ये 10/3 ही 3 पूर्णांक 1/3 है का गुणात्मक प्रतिलोम 0.3 है। पहले तो आप ये 10/3 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा? गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा? 3/10। इतना तो आपको पता है। वो संख्या, दी गई संख्या का उल्टा क्या होता है? गुणात्मक प्रतिलोम होता है। ये ऑलरेडी करके हम लोग देख चुके हैं कि इस दोनों में मल्टीप्लाई करने पर आंसर 1 ही आएगा, यानी 10 एक कम 10 एक बार में कटा, 3 एक कम 3 एक बार में कटा, आंसर आया ना 1। तो ये 10/3 का, ये 10/3 का मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स क्या कह रहा है? मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स क्या होगा? 3/10, यानी उल्टा करेंगे 3/10। अब ये 0.3 में क्यों है? ये 0.3 कहां से आया? यहाँ तो 3/10 आया है आपका आंसर, लेकिन यहाँ दशमलव में क्यों दिया है? तो इसलिए दिया है, आप लोग को घुमा के क्वेश्चन पूछा है। आपको सॉल्व करने आएगा, कोई परेशानी नहीं है। 10 से डिवाइड अगर हम 3 में करते हैं, यहाँ देख लीजिए, 10 से अगर हम भाग 3 में देते हैं तो क्या होता है? यहाँ 3 कटेगा नहीं, तो हम क्या लगाएंगे? दशमलव लगाएंगे, और आप दशमलव यहाँ लगाएंगे, और दशमलव से पहले हम 0 लगा ही देते हैं ताकि देखने में अच्छा लगे। ठीक है, और इस दशमलव से यहाँ हम क्या लाएंगे? 0 लाएंगे। इस दशमलव से हम यहाँ, दशमलव का भाग आप लोग को आता है ना, ऐसे ही ना, दशमलव वाले कम संख्या से, अगर हम ज्यादा वाले संख्या से अगर हमें भाग देना होता है कम संख्या में, तो हम क्या करते हैं? दशमलव रख के 0 लाते हैं, और उस 0 के आ जाने से 10 3 जा 30 हो गया, और पूरा का पूरा डिवाइड, तो आंसर इस 3/10 का क्या आया? 0.3। इसी से आया है 0.3। तो आपसे ये 3/10 किसके बराबर है? 0.3 के बराबर है। चाहे हम 0.3 लिखें या 3/10 लिखें, क्या है? दोनों बराबर ही है। समझने का है सिर्फ, ये डिवाइड करके आंसर दिया गया है, और ये फ्रैक्शन में है, यानी रैशनल नंबर में है, तो दोनों सेम है। तो कहता है 3 पूर्णांक 1/3 का गुणात्मक प्रतिलोम 0.3 है। हाँ है, इसमें आंसर लगाएंगे हाँ। क्यों? कहता है क्यों, कारण सहित उत्तर दीजिए। क्योंकि इस 10/3 और 3/10 में गुना करने पर मेरा आंसर 1 आता है, इसीलिए ये गुणात्मक प्रतिलोम है। ठीक है, यहां तक तो आप बहुत अच्छी तरह से समझे होंगे। आगे के क्वेश्चन आगे दूसरे वीडियो में हम सॉल्व करेंगे, यानी 8 नंबर का क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। तब तक आप खुद से प्रैक्टिस कीजिए, और खुद जब प्रैक्टिस कीजिएगा तो आपको क्वेश्चन एकदम इजी लगने लगेगा। जब आप खुद भी क्वेश्चन को सॉल्व करने लगिएगा ना, तो क्वेश्चन क्या लगेगा? इजी लगेगा। इस क्वेश्चन में कुछ लगेगा ही नहीं कि हाँ बनाने में क्या दिक्कत है।